नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अन्वेषिका। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। रायबरेली के राणा बेनी माधव बख्श सिंह जिला अस्पताल की भयावह और चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्वास्थ्य महकमा मरीजों को इलाज के बजाय फंगस और फफूंद परोसता हुआ दिख रहा है। अस्पताल की जर्जर दीवारों पर जमी काई, छतों से झड़ता प्लास्टर और जगह जगह उभर आई सीलन न सिर्फ बदइंतजामी को उजागर करती है, बल्कि फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए गंभीर संक्रमण का खतरा भी बढ़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि बदबूदार कमरों, गंदी बिस्तरों और फंगस भरी दीवारों के बीच इलाज कराने को मजबूर मरीज अपनी सेहत को लेकर पल भर में डरे हुए हैं। रायबरेली से शिवम कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। मुरादाबाद एसआईटी अपराध शाखा ने फर्जी जीएसटी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए की कर चोरी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक मोबाइल फोन, 8 एटीएम कार्ड, एक पॉलिसी कार्ड और 3 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है 124 फर्जी फर्मों पंजीकृत किया गया था। आयरन स्क्रैप की फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए टैक्स चोरी में किया जा रहा था। बोगस फर्म बनाकर फर्जी बिलों पे जीएसटी कर चोरी के संबंध में जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कई अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। उसमें एसआईटी का गठन हुआ है और उस एसआईटी को आज बड़ी सफलता मिली है। 2 अभियोग जो हमारे थे 838 और 839 जो सिविल लाइंस में इसी वर्ष दर्ज किए गए हैं, उसमें 2 अभियुक्त हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मोहम्मद अखलाक मलिक है, ये मेरठ का रहने वाला है। एक दानिश कवाड़ी है, वो रहने वाला शाहजहानपुर का है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जब पूछताछ की गई तो पता चला है ये अखलाक जो मोहम्मद अखलाक है मेरठ का रहने वाला है। ये पहले बिल बैलेंसिंग का काम करता था और उसकी एक मुलाकात शाहिद से होती है। तो शाहिद ने कहा कि देखो ऐसा है कि फ़र्ज़ी बिल कर जो बोगस फर्में हैं उसमें हम लोग फ़र्ज़ी बिल बना के एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी वजह से वो करीब 2 साल से इस धंधे में शामिल हो गया और शाहिद के साथ में 5-6 लोग और हैं जो कि सफ़ेदपोश लोग हैं। उन्होंने मिलके ये काम किया है। ये तो एक मोहरा है केवल। ये फर्जी फर्में बनती हैं दिल्ली में और वो चाहे वो यूपी की हों चाहे अदर स्टेट की हों, तो ये लोग ख़रीद लेते हैं। अगर यूपी की फर्म ख़रीदना है तो उसको 50,000 से 60,000 70,000 में, अगर दूसरे स्टेट की ख़रीदनी है तो वो लगभग 1.5 लाख में इनको फर्म मिल जाती है। फिर ये फर्जी पे बिल ई-वे बिल जारी करते हैं और वो जाके दूसरी जगह माल उतरता है, नहीं भी उतरता है और फिर इस तरह से वो आईटीसी का क्लेम लेते हुए जो राजस्व की बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। इनमें आज गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से हम लोग को मोबाइल फ़ोन, एटीएम और डायरी वगैरह मिली है, जिसमें काफ़ी अच्छा उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन है और पुलिस इसमें बाकी लोग की तलाश में है। जल्दी इसमें बाकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएंगी। मुरादाबाद जीएसटी विभाग द्वारा एक लोहे की गाड़ी की स्क्रैप पकड़ी गई थी और अब तक जो जांच में आया कितने रुपए का चूना ये राज्य सरकार को कर के रूप में लगा चुके हैं। देखिए, जो अभी साहिद से बातचीत की है उसने ये बताया है कि 4 से 5 करोड़ के लगभग उसने कमा लिया है। अब ये केवल इस एक मुलजिम का कहना है, बाकी जो पूरी और टीम है उसमें ये भी हो सकता है कि साहिद जैसे बहुत से लोग हों जो कि और दूसरी फर्में खरीद के और अलग तरीके से कर रहे हों। तो ये तो केवल एक बंदे के जो हम लोग पकड़े हैं उससे ये निकल के आया है। अब इसमें जो चोरी का जहाँ तक सवाल है तो वो मुझे लगता है कि 1000 करोड़ के लगभग तो होगी ही होगी, क्योंकि अगर हम लोग इसमें मिक्सिंग कर लेंगे तो लेकिन ये सब बाकी जो लोग गिरफ्तार होंगे उसी में हम लोग को पता चल पाएगा। जो है AK एंटरप्राइजेज अंकित कुमार थे, उनसे क्या लिंक है? देखिए, मैंने ये बताया कि फर्जी फर्में बनती हैं। ऐसा है कि दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नौकरी पानी है या लोन लेना है,
उस ऐप के माध्यम से वो लोग जो अननोन व्यक्ति होते हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते हैं और उसी से फर्म जनरेट हो जाती है। उस फर्म जनरेट होने के लिए उन्हें OTP की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो लोग ये अंकित हैं या सौरभ हैं, ये दोनों ही व्यक्ति की अपनी फर्म नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं नौकरी के लिए या किसी काम के लिए या लोन के लिए अप्लाई किया था और उसी के आधार पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ये फर्जी फर्म बना ली। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश कर 2 शातिर आरोपियों वसीम उर्फ मुन्ना और मुस्कान पत्नी वसीम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर वादिया के पति को हनी ट्रैप में फंसाकर 1,60,000 रुपए वसूलने और धमकी देने का मामला दर्ज था। पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन के मार्गदर्शन में गठित टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए 9/10 को यानी 9 अक्टूबर को थाना सिविल लाइंस पर एक महिला जो हयात नगर थाना संभल की रहने वाली हैं, उन्होंने एक तहरीर दी थी। उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष, ये दोनों मिलकर के इन लोगों ने हमारे हस्बैंड को हनी ट्रैप में फंसाया। उसके बाद उसको एक जगह कमरे पे बुला के उसकी अश्लील वीडियो वगैरह बनाई और उसके बाद 1,60,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं और पैसा नहीं देने पर इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराने की भी धमकी दे रहे थे। ये मामला बेसिकली जन सुनवाई के समय मेरे कार्यालय में आया था। उसके बाद हमने तत्काल इसमें जांच कराई थी और जांच कराने के बाद हम लोगों ने इनकी शिकायत को सही पाते हुए वो अभियोग पंजीकृत कराया था। इसमें बेसिकली टीम जो सिविल लाइंस के नेतृत्व में SHO सिविल लाइंस और वहाँ की जो टीम है, इन लोगों ने इसमें के मुख्य जो 2 आरोपी हैं, एक का नाम है वसीम और दूसरे का नाम है मुस्कान। ये बेसिकली वसीम की पत्नी है। ये पहले चकर के मिलक में रहते थे थाना सिविल लाइंस में, अब ये कहीं नागफनी मुगलपुरा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। बेसिकली ये लोग यही काम करते हैं और वसीम के ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट वगैरह की भी मुकदमे पंजीकृत हैं। ये जो वसीम है, इन्हीं लोगों ने पूरा प्लान करके और अपने घर पे बुलाया था और उसके बाद उस असीम अहमद की कुछ न्यूड फ़ोटोज़ बनाई थी, वीडियोस बनाई थी और उसी से उसकी ब्लैकमेलिंग कर रहे थे ये लोग। इसमें 2 अन्य हैं, जो एक शहबाज है और उसकी पत्नी अलसबा है। वो अभी एट लार्ज हैं, उनको हम अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। फ़िलहाल वसीम और मुस्कान दोनों अभी गिरफ़्तार किए गए हैं और इनके विरुद्ध इनके जो भी अग्रिम कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है, जेल भेजा जा रहा है और अन्य जो लोग हैं उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। साक्ष्यों के आधार पर इसका निस्तारण करेंगे। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। औरैया और सर्विलांस SOG की संयुक्त टीम ने फर्जी कॉल कर ब्लैकमेल करने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 2 आरोपियों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपियों पर अश्लील वीडियो दिखाकर सामाजिक बदनामी के नाम पर वसूली करने का आरोप है। ये खुलासा अनुराधा त्रिपाठी इंटर कॉलेज के पास रहने वाले युवक अनुराग की आत्महत्या मामले से हुआ। मृतक को फर्जी साइबर क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर धमकी दी जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों पर देश के कई राज्यों में 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने 5 मोबाइल, 5 सिम, 2 पैन और फर्जी ID बरामद होने की जानकारी दी और गिरफ्तारी करने वाली टीम को 15,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। देखिए, आज दिनांक 22 नवंबर 2025 को 3 साइबर अपराधियों को जनपद औरैया की टीम ने पकड़ा है। पुलिस महानिदेशक महोदय, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक महोदय कानपुर रेंज के कुशल पर्यवेक्षण व निर्देशन में लगातार साइबर अपराधियों पे कार्रवाई चल रही है, जिस श्रृंखला में आज ये साइबर अपराधियों को पकड़ने का कार्य यहाँ पे एक अच्छा गुडवर्क हुआ है। इसके संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 9 नवंबर को जनपद औरैया कोतवाली में अनुराज पुत्र अवनिंद्र कुमार, इन्होंने जो 16 वर्षीय बच्चा था, इन्होंने अपने घर पे आत्महत्या की थी फांसी लगाकर, जिसके पश्चात इनके परिवारजनों ने जब इनका मोबाइल चेक किया तो उसमें ये पाया कि इनको कुछ अज्ञात नंबरों से फ़ोन आए थे और व्हाट्सएप भी आया था, जिसमें रिकॉर्डिंग मौजूद थी, जिसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि कुछ लोग जो है इस बच्चे पे दबाव बना रहे थे और उससे पैसे की डिमांड कर रहे थे।
तत्काल ये सूचना मिलते ही औरैया कोतवाली में 108 BNS का मुकदमा पंजीकृत किया गया व इसमें साइबर सेल, SOG और साइबर थाना और औरैया कोतवाली की टीम का गठन किया गया इसका अनावरण करने के लिए। आज इसमें सफलता प्राप्त हुई है जिसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जिनके नाम हैं नरेंद्र सिंह पुत्र किशनपाल निवासी मंगोलपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 28 वर्ष, लाल सिंह पुत्र नथू निवासी मंगोलपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 40 वर्ष और एक इसमें बाल अपचारी है। इसमें जो अपराध कारित करने का तरीका इन अपराधियों का था वो ये था कि ये जो है फ़ोन करते थे अज्ञात नंबरों पे लास्ट का डिजिट चेंज कर करके और तब तक ये फ़ोन मिलाते रहते थे लोगों को जब तक कि इनको अपना एक कोई विक्टिम नहीं मिल जाता था जो इनकी बातों में आ जाए। ये फ़ोन करके बच्चों को या महिलाओं को या कोई भी भोला भाला व्यक्ति जो इनके बातों में फंसे उसको ये कहते थे कि हमारे पास में ये सूचना है कि आप जो है मोबाइल में कुछ अश्लील सामग्री जो है वो देखते हैं, उसका हमारे पास में एविडेंस है और हम पुलिस विभाग से बोल रहे हैं और आपके विरुद्ध में FIR दर्ज होने जा रही है और आपको गिरफ्तार किया जाएगा। बाद में उनको दबाव में लेकर उनसे पैसे अपने QR कोड के माध्यम से या वॉलेट के माध्यम से अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराते थे और तत्काल उस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते थे और उस सिम को डिस्कार्ड कर देते थे। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो अभी तक कोई भी अभियोग इनके विरुद्ध में पंजीकृत होना प्रकाश में नहीं आया है, किंतु जो मोबाइल नंबर और जो मोबाइल फ़ोन से संबंधित IMEI ये लोग उपयोग कर रहे थे उनसे संबंधित NCRP पोर्टल पे चेक करने के पश्चात ये चीज़ प्रकाश में आई है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड राज्यों में इन सिम कार्ड और IMEI नंबर्स के विरुद्ध में कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, देवरिया इत्यादि जनपदों में उत्तर प्रदेश राज्य में भी इनके विरुद्ध में कंप्लेंट्स जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं। इसमें अभी सभी राज्यों और जनपदों से संपर्क करके अग्रिम विधिक कार्रवाई भी कराई जा रही है। इनकी गिरफ्तारी में हमारे पास में जो बरामदगी हुई है उसमें 5 मोबाइल फ़ोन हैं जिसमें 3 एंड्रॉयड फ़ोन हैं और 2 कीपैड फ़ोन हैं, 3 फर्जी पुलिस के परिचय पत्र हैं, अपराध से अर्जित 12,300 रुपये बरामद हुए हैं, 5 सिम कार्ड बरामद हुए हैं और 2 फर्जी पैन कार्ड भी एक अभियुक्त के बरामद हुए हैं। अभी इसमें जो बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं और जो सिम कार्ड इनके पास में आए हैं उसकी आगे अग्रिम जांच की जा रही है और इसमें कुछ और अभियुक्तों का भी नाम जो है वो प्रकाश में आ रहा है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से श्याम सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद में पीड़िता नरगिस ने बताया कि फराह की ससुराल वाले पुत्री के जन्म पर खुश नहीं थे और फराह को प्रताड़ित कर रहे थे। फराह की मां के अनुसार फराह के देवर अनस, जेठ राशिद, ननद शाइस्ता, फूजी जाकिया और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर उनके घर पर हमला किया। हमलावरों ने लाठी डंडे और लोहे की रॉड से परिवार को बुरी तरह मारा और घर में तोड़फोड़ की। इस हमले में सुहालहीन, शाहजेब, फहद, आलिया, जोया और नरगिस घायल हुए हैं। साथ ही फराह के घर वालों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? सुहालहीन। ये आपके साथ में क्या घटना हुई है? भैया जी हमारे साथ में ये घटना हुई है। हम लोग डॉक्टर के यहाँ से आ रहे थे तो उनका छोटा भाई जो है अनस वो बैठा हुआ घुर्रा दिया था हमें और बड़बड़ा दिया था, तो गाली गुफ्तारी बक रहा था। तो हमने जो ना हमने पूछा क्या बात है, क्या कह दिया, तो बोलो वो जा रही है यहाँ से तू, तो वो आ गया। फिर मेरी गाली गुफ्तारी बकने लगा, गाली गुफ्तारी बकी, मार पीट करी उसने। फिर मेरे लड़के को मारा पीटी करने लगा, मुझे गाली बकने लगा। इतने में मेरा भाई आया तो मेरे भाई ने बीच बचाव करा तो उसको भी लपेट दिया, उसको भी इतना बहुत मारा सारा। अनस उसका भाई है, मेरे दामाद का साजिद का भाई है, मेरे दामाद का वो, और राशिद है और ये शाइस्ता। इनने मेरी लड़की तक को, छोटी छोटी लड़की तक को मारा, जोया आलिया तक को मारा चुटिया पकड़ के, और वो मेरी बच्ची के लिए थी। और फिर सड़क पे से मारता मारता हमारे घर में घुसिया है, बांधने के लिए हमारे घर में आके घुस के मारा उन्होंने। जकिया हैगी ये सब हमें, और रेशमा है, ये रेशमा है। इसके सारी जो फसाद जो हो रही है ना इसकी वजह से हो रही है, रेशमा की वजह से। पूरे 2 महीने हो गए हमें, ना हम किसी बात में है ना किसी चीज में हो, और जबरदस्ती हमें लपेटता है और मार रहे हैं। ये पता ना इनसे यही तो पूछा जाए कि ये क्या चाह रहे हैं। लड़की हुई जब से मेरी लड़की तक को टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है और हमें आड़न भाड़न सब कुछ बता रहा है। तब क्या हमें कुछ लेना देना नहीं है, नहीं हम इनके यहाँ आते नहीं जाते, हम इनके यहाँ पर, और हमने घर में रहते हैं।
वो तो हमारे शोहर कहते हैं कि चलो छोड़ो छोड़ो, ख़त्म करो, ये बेटी वाला का मसला है। लेकिन ये बेटी वाले हम बेटी वाले होकर हम दब रहे हैं, लेकिन ये नहीं दब रहे। ये हमारे हर पे दर पे यही हंगामा मचाते हैं आके हमारे घर पे। और सामान वाईफाई का डंडा है, वो भी हमारे घर में ही पड़ा है, दिखा देंगे। लाठी डंडों से मारा है। मेरे भाई को घूंसों से मारा है इन्हें, लाठी डंडों से मारा हम लोगों को। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।